चूहा आपने अक्सर देखा होगा पिंजरे में फंसता है। वो क्यों फंसता है? क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखी रोटी उसे फ्री में क्यों दी जा रही है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 4 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच इस एपिसोड को शेयर जरूर कीजिए। पंचांग की बात करते हैं तो तारीख 4 नवंबर 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि घर में मूर्ति के किचन में रखने पर क्या होता है। लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी जाती है, गणेश जी की रखी जाती है, माता अन्नपूर्णा की रखी जाती है, तो इससे फायदा क्या है। संवत 2082 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी रात के 10:37 तक। रेवती नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:35 तक, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 12:35 तक, जिसके पश्चात वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज का राशिफल जो है वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक जगह हम बात कर रहे हैं, हर राशि में वैसे बात करेंगे, जहां पर 12:35 तक लगभग जो आपके 3 घंटे कुछ होते हैं ऑफिस के, वो आपके लिए कैसे रहेंगे, उसके पश्चात पूरा दिन कैसा रहेगा। दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको राहु काल प्राप्त होगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त दिन में सिर्फ एक बार है, जो सुबह के समय 11:23 से 2:23 तक रहेगा। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, तो इन दिशाओं में अगर यात्रा करें तो गुड़ खा करके अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा हंस महापुरुष योग का, मालवीय योग का, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, वरिष्ठ योग, करमजीव योग, वेशी योग और साथ ही साथ स्ववीर्य धन योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, जीवन में सफलता कब प्राप्त होगी, भाग्योदय कब होगा, शादी कब होगी, शादी किस दिशा में होगी, पार्टनर कैसा होगा, अनेकों ऐसे सवाल होते हैं जिनका हम उत्तर चाहते हैं, खोजते हैं। मेहनत हर व्यक्ति करता है, पर सफलता समय आने पर मिलती है। वो समय कब आएगा, इस बात का अगर पता चल जाए तो इंसान अपनी मेहनत में जी जान फूंक देता है। तो यही अवसर आपके पास में भी है। दिल्ली शहर, मुंबई शहर, लखनऊ शहर, बैंगलोर और हैदराबाद हम इस महीने आने वाले हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण के लिए आमने सामने आकर के मिलना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो 12:35 तक आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा है, जिसके पश्चात वो राशि भाव में प्रवेश करेंगे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 12:35 तक आपके लिए लगभग 70% सपोर्ट की है, पर इसके पश्चात 100% पॉजिटिविटी की बन जाएगी। सुबह सुबह के समय में अवश्य आलस, थकान को लेकर के कुछ शिकायत रहेगी और घर परिवार के साथ में, चाहे नाश्ते की टेबल पर हो या फिर अर्धांगिनी के साथ में, किसी बात को लेकर के तू मैं अवश्य हो सकती है। पर एक बात का ध्यान दें, घर से निकलते हुए 2 तारीफ के शब्द कहते हुए निकले तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 12:35 के बाद में चीजें आपके लिए फेवरेबल बनना शुरू करेंगी। यहां पर यात्रा को लेकर के कोई ना कोई प्लानिंग बन सकती है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको भी ये कहूंगा कि अपने फील्ड में इस समय में अब स्पीड गेन करने का मौका मिलने वाला है। जो आपने खर्च किया है, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, अब उस मशीनरी को ऑपरेट करते हुए वो खुशी भी महसूस होगी, जो आपके प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, जो आपके काम में क्वालिटी को लेकर के आएगी। ऐसे समय में गृहिणी है, आप जरूर इस बात का ध्यान दीजिए कि सुबह सुबह के समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में खर्च को लेकर के अगर बात करने वाले हैं तो ना ही सुनने को मिलेगा। कोशिश करें कि इस बात को शाम के समय शेड्यूल करेंगे, बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग, आप इस समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें। कोई भी चीज को लेकर के चर्चा करना चाह रहे हैं, थोड़ा फर्म हैंड रखना चाह रहे हैं, ये चीजों को शाम के समय में करना ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन सिर्फ वेट एंड वॉच वाली चीज है, ऑब्जर्व करने वाली बात रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। 12:35 पर विपत्त तारा का साथ रहेगा। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिविटी से आपके लिए ड्रॉप डाउन होगी 25% सपोर्ट पर। सुबह सुबह का समय जो ऑप्टिमिज्म है, जो कॉन्फिडेंस है, जो लक है, ये अचानक से आपकी वाणी के कारण, आपके खर्चों के कारण, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के कारण आपको लूज होता नजर आएगा। ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा आक्रामक जो आपका रवैया है यह नुकसानदायक बन सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। बात की सफाई देते हुए ज्यादा समय अगर बीत रहा है तो शांत रह करके सामने वाली बात को मान लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर तू मैं करेंगे, सामने जुबान लड़ाते रहेंगे तो यहां पर सीनियर्स के इन्वॉल्व होने से आपका नुकसान तय है। ऐसे समय में शत्रुओं से भी थोड़ा आपको बच करके चलना है। यह कहूंगा कि इस समय में जो षड्यंत्र रचा जा रहा है आपको भली भांति मालूम है, बस यहां पर अपने आप को बचाने पर आपको ज्यादा ध्यान देना है तो बेहतर रहेगा। यात्रा है तो यात्रा को इस समय में टाल देना बेहतर है। यात्रा करने वाले हैं तो इस यात्रा से जो आपका मंतव्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप कोशिशें बहुत करेंगे, एक्सपेंस बहुत करेंगे, सामने वाले को इंप्रेस भी करने का प्रयास करेंगे, पर यहां से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। कम से कम 6 तारीख को 11:47 तक का इंतजार अभी आपको करना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है जो 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन लगभग यहां पे कहा जाएगा कि आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। अब ऐसे समय में बस इतना सा ध्यान दें कि धैर्य बनाए रखें। छोटी छोटी बातों पर अपने 2 सेंस, या ये कहा जाता है कि अपना ज्ञान सामने वाले के साथ में बांटने की गलती ना करें। अपना काम है, जो आपके पास में काम है उसको पूरा करने का प्रयास करना है। वर्कलोड को यहां पर खत्म करना है, स्ट्रेस लेने से बचना है। और यहां पर कहीं ना कहीं आपके सोशल सर्कल के कारण, आपके नेटवर्क के कारण आपको यहां पर फायदा मिलने वाला है। कोई ऐसा कार्य है जो किसी और के कहने से आपका पूरा हो जाए। क्लाइंट की कमी थी तो किसी के सजेशन से लोग आपके पास में आ जाए तो वो यहां पर देखने को मिलेगा। जो तेजी के लिए आप इंतजार कर रहे थे वो तेजी अब फाइनली आपको यहां पर मिलने वाली है। नौकरी पेशा व्यक्ति कुछ चीजों को लेकर के अवश्य मन में घबराहट होगी। यह कहा जा सकता है सीनियर्स के बर्ताव को लेकर के, अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, पर यहां पर स्ट्रेस में गिवन नहीं करना है, डर से बचना है। आप जो अपना काम कर रहे हैं उसी काम को आगे बढ़ाते चले जाइएगा। यहां पर आपको शानदार तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। अपने अंदर की आवाज को यहां पर सुनिएगा। इंट्यूशन पावर पर इस समय में भरोसा रखिएगा। गृहिणी की बात करते हैं तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इस समय आपको सहमति देने वाले हैं, या ये कहा जाए घर के अंदर अनेकों बातें चल रही है तो उसमें आपकी बात पर वो सहमत ज्यादा आसानी से होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए नवम से दशम भाव में चंद्रमा यानी कि 9th से 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्ट से आपके लिए यहां पर बढ़ने वाली है 75% पॉजिटिविटी में, पर इंतजार 12:30 बजे तक का है। अब ऐसे में इस बात का अवश्य आपको ध्यान देना है कि ऑफिस पहुंचते हैं और पहुंचते ही हाय तौबा मचाने से आपको परहेज करना है। चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, सीनियर्स हैं, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। सामने वाले को इमीडिएटली एक्शन में लाने के बजाय इस समय में थोड़ा ऑब्जर्व करके उसके बाद में प्लान करके अपने काम को आगे बढ़ाइएगा। आपको तेजी अवश्य यहां पर देखने को मिलेगी। बच्चों को लेकर के जो चिंताएं हैं उससे भी समय रहते यहां पर निजात मिल जाएगा। बेकार के लोग, बेकार के काम जो है उसमें इस समय में अपने आप को फंसाए मत रखिएगा। काफी ऐसे काम होते हैं जो डेड बीट कहे जाते हैं, कोई उससे फायदा नहीं है, बस नाम के लिए किए जा रहे हैं, दूसरे को फेवर कहा गया तो उसके लिए किए जा रहे हैं। इस समय में किसी और को वो काम दे करके आप ऐसे काम पर फोकस करें जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, आपकी औहदे को बढ़ाने वाले हैं, आपको पैसा यहां पर दिलवाने वाले हैं। यहीं घर के बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं तो धार्मिक रुझान जो है अब वो यहां पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज की प्राप्ति या प्रगति करवाने वाला है जो कि आपको और आपके परिवार को यहां पर किसी मुसीबत से बचाए। ये कहा जा सकता है कि भजन संध्या में जाते हैं या कहीं लोगों के साथ में भजन कीर्तन करते हैं, विशेष तौर पे जो महिलाएं हैं, दादी हैं, अगर आप ऐसा काम करती हैं तो वहीं कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों से यहां पर मिलना हो सकता है जो आपके परिवार की मुसीबत जो है उसको समझेगा भी और उससे बाहर निकलने का समाधान भी आपको बताएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1।
फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 8th से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 41 डॉट से 85% तक आज के दिन सिचुएशन सपोर्टिव है। बस परेशानी एक है कि मन नहीं मानता, करना चाहता हूं पर मन के अंदर एक घबराहट है, डर है। यह भी समय रहते निकल जाएगी, यहां पर ज्यादा चिंता मत कीजिए। जो काम कर रहे हैं अब उसके अंदर अपने जी जान से काम करने की यहां पर सिचुएशन आने वाली है। यहां पर दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर भरोसा रखना है। ऐसे समय में महिलाएं हैं, आपको भी कहूंगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर के नाराजगी यहां पर नहीं जतानी है। विशेष तौर पे कोई फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, जिन लोगों से नहीं बनती उनसे मत मिलिए, ज्यादा बेहतर है। जो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, जो लोग आपसे बात करते हैं, जिनसे आपका मन मिलता है, उनके साथ में यहां पर कंपनी एंजॉय कीजिए। समय है अपने आप को रिलीव करने का, समय है एंजॉय करने का, उस पर यहां पर ध्यान दें। अब यहीं जो यंगस्टर्स यहां पे कहूंगा, अगर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप यहां अपियर होने वाले हैं या मॉक टेस्ट देने वाले हैं, थोड़ा सा अपने आप को और ज्यादा सीरियस बनाने की जरूरत है। मैं ये सीरियस का यहां पर मतलब ये है कि अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के यहां पर आपको और ज्यादा प्रिपरेशन की यहां पर जरूरत है। आसपास जो कहा जा रहा है उन चीजों को छोड़ दीजिए। मन जो कहता है उस बात पर यहां पर आपको अडिग रहना है, तो ही आपको सफलता मिल सकती है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी ये कहूंगा कि ऐसे समय में चीजों को कंट्रोल करने की बजाय उनको प्ले ऑफ करने दीजिए, अपने नेचुरल कोर्स पर रन करने दीजिए। अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएगी, जो की जा रही थी उससे फायदा है या नुकसान है, और अल्टीमेटली फायदा ही निकलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। 7th से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले एक मेजर टर्न अराउंड पॉइंट यहां पे कहा जा सकता है। जन्म तारा का साथ है अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। जो सिचुएशन 75% तक पॉजिटिविटी की थी, अब वो ड्रॉप डाउन, सिवियरली ड्रॉप डाउन होने वाली है आपके लिए लगभग 20% सपोर्ट पर। यहां पर बुद्धि का उपयोग ज्यादा करना होगा। सुबह सुबह का समय तो फिर भी आपके लिए फेवरेबल है, चीजें जो मन अनुसार चल रही हैं, हर चीज आपके लिए बेहतर है। पर सेकेंड हाफ जो है वहां पर अब आपको संभलना है। आपके काम में कमी निकालने का काम सीनियर्स करेंगे। आपके कलीग्स जो हैं वो आपके ऊपर इस समय में हावी ज्यादा होंगे, और ऐसे ही समय में गलत इल्जाम भी लगाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना है। यहां पर सुख सुविधाओं को भोगने से ज्यादा बेहतर है मेहनत पर फोकस कीजिए। यहां पर यह मत सोचिए कि ये मैंने पैसा दिया है, इससे मुझे ये मिलना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट में पैसा दिया गया है कि इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचाना है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि पर्पस वो है। अब 10,000 के टिकट की जगह 30,000 दिए हैं कि बिजनेस क्लास में जाऊंगा, और बिजनेस क्लास फ्लाइट में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि चलिए आपका जो भी रिफंड होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस समय में इस बात पर फोकस करें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी समय पर पहुंचना है। अब यहीं पर यह भी कहना चाहूंगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के मन विचलित ज्यादा है, और इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ने वाला है। खान पान पर ध्यान दीजिएगा, परहेज नहीं करना है, और अपने गुस्से पे विशेष तौर पे काबू रखिएगा। सोशल गैदरिंग में है, कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, सामने रिस्पेक्ट नहीं है, या ये कहा जाए कि हंसी मजाक एक हद से आगे बढ़ जाता है, तो वहां से उठ करके चले जाना ज्यादा बेहतर है। कोई भी प्रतिक्रिया वहां पर देंगे तो आपके ऊपर उंगली उठ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। षष्ठ भाव से सप्तम भाव में विपत्त तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक यहां पर आपके लिए पॉजिटिव थी, और यही पॉजिटिविटी लगातार बनी हुई है। कल के दिन ज्यादा बेहतर होगा, पर आज अवश्य ये चीज है कि अब अपने पार्टनर के द्वारा आपको यहां पर कोई ना कोई ऐसा सुझाव मिल सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो मन को प्रसन्न करे। यह कहा जाए कि मैरिड लाइफ में सैटिस्फैक्शन खोज रहे थे, तो वो सैटिस्फैक्शन की यहां प्राप्ति होगी। एक बॉन्डिंग यहां पर देखने को मिलेगी। जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ में भी इस समय में अगर किसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कोई मीटिंग है या कोई फाइनेंशियल बजट को लेकर के यहां पर बैठ रहे हैं, तो सहमति यहां पर अवश्य देखने को मिलेगी। पर एक बात का ध्यान दें, जो भी बात की जाती है उसको नोटेड रखना। बिजनेस मीटिंग्स के यहां पर मिनट्स यहां पर रखना, ये बहुत ज्यादा आपके लिए विशेष रहेंगे, लाभदायक रहेंगे। रोगों से घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको राहत मिलने वाली है। पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में अपने आप को आप यहां पर
काफी चीजों को लेकर के एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में भी रहेंगे। बस यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, सब कुछ परमात्मा के हाथ में। इस बात को अगर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। यहां पर एक छोटा सा कार्य आपको करना चाहिए है। ये सभी तुला राशि के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि बजरंगबली महाराज के जो मंदिर है वहां पर जाकर के अगर आज चोला चढ़ा सकते हैं तो अवश्य इस काम को कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आप साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। 12:30 बजे तक का समय है, इसको लॉक एंड लोडेड रखिए। यहां पर मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं, मैं कोई ट्रैवल नहीं करूंगा, मैं दूसरे की बात को सिर्फ सुनूंगा, आज प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। 12:30 बजे तक का समय है, ये इस चीज को निर्धारित करने के लिए है, क्या कहा गया, मैंने कैसे उसको ग्रास्प किया, मैं उस पर क्या एक्शन लेना चाहता हूं, इन चीजों को सोचने के लिए। 12:30 बजे के बाद में ये लॉक हटेगा और आप एक्शन में आएंगे। अब वहां पर सही चीजों का निर्णय लेंगे, जो कहा गया उसे घोट करके समझेंगे, और फिर चाहे उधार देना है तो ये सोचेंगे कि कितना देना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम ना हो। कोई बिजनेस डिसीजन है वो इस समय में लेंगे ताकि हमें ये समझ में रखे कि जो हम स्टेप ले रहे हैं ये किसी और के इन्फ्लुएंस से नहीं है। अब ऐसे समय में चाहे हेल्थ है तो उसमें भी अब बेहतरी आपको देखने को मिलने वाली है। बच्चे के करियर से संबंधित अगर कोई विशेष यहां पर आप डिसीजन लेने वाले हैं, हो सकता है कि उनके कोचिंग सेंटर को लेकर के लेने वाले हैं, उनके लिए कोई खरीदारी करने वाले हैं उसको लेकर के है, या फिर कॉलेज के लिए जो फीस जमा की जा रही है उसको लेकर के है, तो अब समय जो 12:30 बजे के बाद में होगा वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है सही डिसीजन लेने में। यहां पर गृहिणी जो है, आपको कल मैंने कहा भी था कि स्कैम से यहां पर आपको सावधान रहना है। अगर आप सावधान रही हैं तो अब सिचुएशन आपके पक्ष में है। अब जम करके शॉपिंग करने का मौका भी है और सही लोगों से इस समय में आपको जुड़ने का मौका भी मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं 12:35 पर दोपहर के। मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा कि 67% सपोर्टिव है। अब इस समय में सुबह सुबह का समय विशेष तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि घर परिवार के साथ में अगर बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी भी हालत में आपकी जुबान से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो सामने वाले को ठेस पहुंचाए। आप कोई ऐसी बात ही ना करें जिसके लिए आपको उकसाया जाए, उत्तेजित किया जाए। इतना सा अगर ध्यान रख सकते हैं, इतना सा अगर कार्य अपने आप की सुख शांति के लिए कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि यहां पर कहा गया काम, कोई भी आपकी जुबान से निकले गए शब्द आप ही के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। अक्सर घरों में देखा जाता है कि घर के छोटे बड़ों को उकसाते हैं, उत्तेजित करते हैं, वो कहते हैं और उसी बात को लेकर के माता पिता को भड़काया जाता है। यही स्थिति साथ में हो सकती है और इसके लिए आपको सावधान रहना है। सेकेंड हाफ में फिर भी मैं कहूंगा कि कुछ रिलीफ जरूर मिल रहा है, पर यहां पर भी डिसीजंस के अंदर थोड़ा आपको संभल करके ही चलना होगा। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है उसमें इस समय में थोड़ा डीले कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। छोटा मोटा फाइन है उसको भर दिया जा सकता है, पर यहां पर उधार लेकर के किसी और को सबसेट करने की गलती नहीं करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो पराक्रम भाव से सुख भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं चंद्रमा। अधिमित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स भी हैं। 100% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन करेंगे हम 80% सपोर्ट पर। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ओवरऑल सिचुएशन बेनिफिशियल ही रहने वाली है। बस मन में किसी बात को लेकर के संताप हो सकता है, दुखी यहां पर महसूस कर सकते हैं। यह कहा जाए कि माता जी की याद बहुत ज्यादा आती है, घर से दूर रहते हैं उस कारण से, या ये कहा जाए कि माता जी के साथ में सुबह सुबह किसी बात को लेकर के चर्चा की थी और वो पूरा नहीं कर पा रहे, उस चीज को लेकर के थोड़ा मन मायूस हो सकता है, पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चाहे व्यापारी वर्ग की बात करें, नौकरी पेशा व्यक्ति की बात कहें, जो स्टेबिलिटी आपको अपने काम में देखने को मिल रही है, जो तेजी अपने काम में देखने को मिल रही है, जो इन्वेस्टमेंट्स आप यहां पर कर रहे हैं, उससे लाभ ही आपको प्राप्त होगा। पर अगर कोई लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित आप इस समय डीलिंग फाइनलाइज करने वाले हैं, रजिस्ट्री के लिए जाने वाले हैं, तो वहां पर एक बार पेपर्स को रीचेक करवा लेना आपके लिए यहां बेहतर रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि रजिस्ट्री के टाइम में टर्म्स और कंडीशंस में, रेट्स में कोई चेंज कर दी गई। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा जो गृहिणी है, आप अपने सासू मां से विशेष तौर पर
इस समय में किसी बात को लेकर के चर्चा करना चाह रही हैं या फिर इस समय में किसी इच्छा को जाहिर करना चाह रही हैं, तो ये सुबह सुबह के समय में कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। कमिटमेंट दे करके वो प्राप्त कर लेना ज्यादा बेहतर है। सेकेंड हाफ में रखने वाले हैं तो अवश्य ही वो किसी और से इन्फ्लुएंस होने वाली है, जिस कारण से आपकी बात को हाँ कहने के बावजूद भी आपको आगे जाकर के स्वीकार या ये कहा जाए वो अप्रूवल जो है वो डिसअप्रूवल में बदल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए सेकंड से थर्ड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, ये शुभ स्थिति है। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट से लगभग सुबह सुबह 12:30 बजे तक आपके लिए सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर इसके पश्चात सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की बनने वाली है। जो डिससैटिस्फैक्शन है, मैं अक्सर कहता हूं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये मानसिकता अपने अंदर आपको लानी चाहिए। इस समय में सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चों को लेकर के, दूसरे की यहां पर वृद्धि को देख करके, तेजी को देख करके अपने आप को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। यहां पर अपने कॉन्फिडेंस को स्टेबलाइज रखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर एक बात विशेष तौर पर ध्यान दें, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, यहां पर सुबह सुबह के समय में वॉकिंग करने जाते हैं, बाइक राइड पे निकल रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहिएगा। चाहे आपकी गलती ना हो, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बन सकती हैं। छोटी मोटी ही चोट क्यों ना लगे, पर चोट अवश्य लग सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। ऐसे समय में जब चंद्रमा 12:35 के बाद में आपके लिए थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे, पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे, वहां पर अपने काम से संबंधित आपको तेजी देखने को मिलेगी। चाहे गवर्नमेंट अप्रूवल था तो वो यहां पर आपको मिल सकता है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन थी, कोई नोटिस प्राप्त हुआ था, उसका आंसर देना चाह रहे हैं, तो मैं बार बार कह रहा था ड्राफ्ट बना करके रख लीजिए, लॉयर से बात कर लीजिए, इसके बाद में हम जाकर के एक्शन करेंगे। तो अब वो एक्शन लेने का समय 12:30 बजे के बाद में आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति सीनियर से इस समय में अगर कोई फेवर कलेक्ट करना चाह रहे हैं, दोपहर के बाद में कीजिएगा, अवश्य ही ये फेवर आपको दिया जाएगा बिना किसी टर्म्स और कंडीशंस के। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, जो कि सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि मेष राशि में प्रवेश करेंगे 12:35 पर। मित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी है। सिचुएशन जो अभी आपको प्राप्त हो रही है ये 12:35 तक 100% पॉजिटिविटी की है, और इसके पश्चात 70% सपोर्ट की। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने की गलती है। यहां पर परेशानी यह है कि जो भी किया, रिजल्ट की बारी आई तो मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, जो किया गया वो मन अनुसार नहीं हुआ। इन चीजों को लेकर के दोपहर में शिकायत रहेगी, मन यहां पर खिन्न रहेगा। इसके अलावा परेशानी कुछ नहीं है। जो आपकी काम में तेजी है वो तेजी लगातार रहेगी। ऐसे समय में लोगों से मेल मुलाकात करना आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कमिटमेंट देते समय थोड़ा सतर्क रहें। यह कहा जाए कि फ्लो में आकर के निकल गई ये बात, ये गलती ना कर दें। और किसी और ने आपको कोई राज की बात कही है, वो गलती से भी इस समय में भरी सभा में कहने की गलती मत कीजिएगा। यहां पर मैरिड कपल्स जो हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में जो तू मैं हो रही है उसको दरकिनार कर दीजिए। ऐसी बातों पर इस समय में, या ये कहा जाए कि आपकी माताजी ने ये कहा, आपके पिताजी ने मुझे ये कहा, आपके भाई ने मुझे ये कह दिया, ये मुझे पसंद नहीं है, आप जाकर के करेक्ट कीजिए। कोई करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप चीजें यहां पर सुधर जाएंगी। अगर आप बीच में हस्तक्षेप करेंगे, आप बीच में पढ़ करके अगर सामने वाले को समझाएंगे, तो यह परेशानी आपके जीवन साथी के लिए और ज्यादा गंभीर बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि देवी लक्ष्मी है, भगवान गणेश है, इनकी मूर्ति घर के किचन में रखने पर क्या होता है। वैसे भगवान की मूर्ति घर में रखना शुभ ही साबित होता है, पर वास्तुशास्त्र और आध्यात्मिक प्रथाएं इनमें भगवान की मूर्तियों की स्थापना खास महत्व रखती हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश हिंदू पौराणिक कथाओं में पूजनीय देवी देवता हैं। लक्ष्मी जिन्हें धन की देवी भी कहा जाता है, इन्हें समृद्धि संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता है। और भगवान श्री गणेश ये घर की बाधाओं को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को हिंदू घरों में अभिन्न अंग माना जाता है। इनकी मूर्ति अक्सर एक साथ रखी जाती है, जो बुद्धि और धन की एकता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि उनका आशीर्वाद कल्याण और समृद्धि का कारण बन जाता है। तो यहां पर वैसे हमेशा बात की जाती है ईशान कोण में रखने की, पर किचन में अगर रखा जाए
तो वास्तुशास्त्र में किचन में लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां रखना पूरी तरीके से सही माना जाता है। ऐसा करने से घर में समृद्धि और प्रचुरता आती है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियों को किचन में रखने से यह तय हो सकता है कि घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। साथ ही यह भी माना जाता है कि इससे परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि ये भोजन और पोषण की देवी माता अन्नपूर्णा को भी प्रसन्न करती हैं। अगर घर में लक्ष्मी और गणेश दो मूर्तियां जो है, तो एक को किचन में और दूसरे को मंदिर में रखा जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे देवताओं की कृपा हमेशा घर परिवार पर सदस्यों पर बनी रहती है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति रखना न केवल सही है बल्कि काफी आपके परिवार के लिए लाभकारी भी है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।